आज के शो में बनीगाला और लाल हवेली का घेराव, क्या हुकूमती हिकमत अमली कामयाब? 50,000 अहलकार भी रोक ना सकेंगे इमरान खान की ललकार। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, शेख रशीद की अदम गिरफ्तारी पैगाम क्या? 2 नवंबर इस्लामाबाद अफवाहों की जद में। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज और गुज़श्ता 24 घंटे जो पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई हलचल रही, एहतजाज, घेराव, गिरफ्तारी की कोशिशें, मोटरसाइकिल में शेख रशीद साहब की एंट्री, फिर वहां से शेख रशीद साहब जो कमेटी चौक पहुंचते हैं तो उसके बाद वहां पर शेलिंग वगैरह, बार बार ऐसी स्टेटमेंट शेख साहब की तरफ से जैसे आई जिसमें उन्होंने कहा जी कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, स्टेट को ललकारते हुए नजर आए। खान साहब जिन्हें जलसे में जाना था वो जलसे में नहीं गए और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर 2 नवंबर को रोकने की कोशिश की गई तो 50,000, 30,000 पहले कहा, फिर कहा अगर 50,000 अहलकार भी बनीगाला का घेराव करें तो उनको रोक नहीं सकेंगे। खान साहब ने भी चैलेंज किया स्टेट को एक बार फिर। इसी तरह से अगर इस पूरी सूरत हाल में गिरफ्तारियों का सिलसिला रहा, जैसे मारूफ सिंगर सलमान अहमद गिरफ्तार हुए, कुछ ही देर बाद रिहा हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर हमने ये देखा कि कुछ लोगों ने कानून भी अपने हाथ में लिया। ये भी जहां हमने देखा कि गिरफ्तारियां हुई, शेलिंग हुई, लोग मुतासिर हुए। उसके अलावा ये भी देखा गया, जैसे मिसाल के तौर पर यह फुटेज लाहौर में जहां पर कहा यह गया कि ये इंसाफ, पीटीआई के इंसाफ विंग के लॉयर्स थे जो बज़ाहिर इस फुटेज में नजर आया कि वो एक मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद कर रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के वाकयात भी नजर आए। तो ये पूरी सूरत हाल आखिरकार किस चीज की अक्कासी कर रही है? और सब में अहम सवाल कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो वाकयात हुए, इसमें सियासी पलड़ा किसका भारी रहा, कौन भारी रहा, कौन इस वक्त किधर खड़ा हुआ है, किधर किसका बैलेंस जा रहा है? और इसके साथ साथ जो खान साहब ने कहा कि वो आज जलसे में जाएंगे और जलसे में नहीं जा सके, क्या हुकूमत हिकमत अमली कामयाब हुई या खान साहब कामयाब हुए? इस सूरत हाल में बात करते हैं। प्रोग्राम में मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर एमएनए हैं, रहनुमा हैं, इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब पीटीआई से ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई के रहनुमा। काजी शफीक साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक से और क़य्यूम सुगरो साहब पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में मौजूद। मोहसिन रांझा साहब आपकी तरफ आते हुए, सर क्या ये स्ट्रैटेजी कामयाब हुई है या ये नाकाम हुई जो कल रात से इंप्लीमेंट की गई यूथ कन्वेंशन के बाद से? लॉकडाउन, पीटीआई का घेराव कर दिया, बनीगाला का घेराव, लाल हवेली का घेराव। रांझा साहब क्या ये सक्सेसफुल रही स्ट्रैटेजी या ये फेल हो गई? क्या हुआ आपकी नजर में? देखिए जी, हमें बहुत एक माजी में एक तजर्बा रहा है और ये स्ट्रैटेजी जो है और ये पॉलिसी जो हुकूमत ने इख्तियार की है, इसके पीछे वो 126 दिन के जो धरने के बीच में वायलेंस और जो प्रोवोकेशन टू वायलेंस बाय इमरान खान, बाय शेख रशीद, वो जलाओ, मार दो, घेरा कर लो, उड़ा दो, तबाह कर दो, वो जो सारा तजर्बा था जिसमें फिर पहले हमसे वादे करके जिस तरह ये लोग पहुंचते थे, कहते थे कि 0 पॉइंट तक आने दें, 0 पॉइंट तक जब आते थे तो फिर झूठ बोल के कहते थे आप उधर तक आने दें, आप 12 तक, और फिर झूठा वादा तोड़ के फिर आगे चले जाते और रेड जोन में दाखिल हो जाते और पाकिस्तान को जाम कर देते और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे शलवारें लटका देते थे। इस दफ़ा हुकूमत की बड़ी वाज़िया पॉलिसी है जी। इस दफ़ा हमने मुमलकत पाकिस्तान पर हमला नहीं होने देना, बड़ी वाज़िया पॉलिसी है। और जो भी सेक्शन 144 इम्पोज है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है जी। उसके अलावा आपने देखा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में बड़ा साफ अल्फाज में कहा गया कि खान साहब आप इस्लामाबाद बंद नहीं कर सकते। हुकूमत के ऊपर एक पाबंदी डाली गई है कि जनाब आप कंटेनर्स रख के आप भी रास्ते ना बंद करें। 31 तारीख को पेशी है, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान पेशी में आएगा, वहाँ पे ये कमिटमेंट देगा कि वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए उनकी ज़िंदगी जो है उसका जो पहिया है उसको जाम नहीं करेगा, दुकानें खुली रहेंगी, मजदूर मजदूरी करेगा। अगर इमरान खान 31 तारीख को ये कमिटमेंट करेगा तो फिर पॉलिसी जो होगी वो और होगी। अगर इमरान खान कमिटमेंट नहीं करेगा तो फिर पॉलिसी जो आप सामने देख रहे हैं फिर पॉलिसी यही रहेगी। राजा साहब, मैं एक चीज आपसे दोबारा, आपने कहा कि रियासत पे हमला नहीं होने देंगे। सर इस वक्त जो हम सड़कों पर देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है या फिर मैं कहूँ कि पूरे इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है या पूरे पिंडी में सूरत हाल है। जिन जगहों पर ये जहां पीटीआई थी, जहां जलसा होना था, जैसे कमेटी चौक है, लियाकत बाग है, कराची में भी सूरत हाल है और जगह पंजाब में एहतजाज पीटीआई के जहां जहां लोकेशंस पे हुए हैं,
अभी भी बनी गला में दिखा रहे थे कि पीटीआई के अरकान और पुलिस के दरमियान तसादुम हो रहा था। तो आपने पुलिस को आगे किया हुआ है रांझा साहब, वो भी तो एक तरह से तसादुम की सूरत हाल है। क्या पुलिस पर जो हमला हो रहा है, अगर कारकुन मुश्तइल होंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उसके बाद फिर पुलिस शेलिंग करेगी उनके ऊपर, आपको क्या लगता है इससे हालात सही होंगे या और बिगड़ेंगे रांझा साहब? ये अगर इस तरह कशीदगी बढ़ती रहेगी तो क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं भाई, होता यह है कि जब हुकूमत एक ऑर्डर पास करती है, हुकूमत को तो आप छोड़ दें, जो खान साहब का वतीरा बन गया है वो तो उनकी आवाज़ होती है, और वो तो सुप्रीम कोर्ट और अदालतों को भी ओए कह के पुकारते हैं, वो तो फील्ड मार्शल लगते हैं सियासी, तो उसमें कोई मुझे पन नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप ये तवक्को करते हैं कि हुकूमत जो है ये बैठी रहे, हुकूमत पाकिस्तान का जो मशीनरी है, हमारा FBI का जो दफ्तर है, देखिए इन लोगों को अगर हमने इकट्ठे होने दिया, हमने माजी में इनसे एक हमारा तजर्बा है जो आप सब लोगों ने हमारे साथ रह के भुगता है कि एक रियासत कायम हो गई थी यहाँ पर, ये पार्लियामेंट हाउस के सामने, और एक रियासत कायम हो गई थी इधर सुप्रीम कोर्ट के सामने। तलाशियां दे के आप लोग भी जाते थे, तलाशियां दे के कोई भी पाकिस्तान का शहरी जाता था। अब वो स्टेट विद इन स्टेट हमने नहीं बनने देनी। और अगर ये समझते हैं कि हम इस तरह से बुलवाइयों को ला के इस्लामाबाद को जैम करने की कोशिश करेंगे, और हाई कोर्ट का ऑर्डर जो कि अभी क्लियर है कि अगर आपने जलसा करना है तो परेड ग्राउंड में जलसा करें, अगर आपने आके इस्लामाबाद को बंद करने की कोशिश की, देखिए आपका तो मुकदमा ही खत्म हो जाता है। अब आपने एहतसाब की बात की, अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है और वजीर आजम साहब ने अपने वकला को ये भी डायरेक्शन दे दी है कि आपने मेंटेनेबिलिटी पे भी बात नहीं करनी, और हम सबमिट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर जवाब क्या रह गया है? फिर तो जवाब ही खत्म हो गया इस तहरीक का कि आप एहतसाब चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, आप कहते हैं अदारे कमजोर हैं, अदारों को तो आप कमजोर कर रहे हैं। अब कल हाई कोर्ट के जज ने जो ऑर्डर दिया खान साहब की, अब सुबह की सुप्रीम कोर्ट की खान साहब की जरा सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुने, उसमें सीधा सीधा मुझे कोई नहीं माई का लाल रोक सकता। कैटेगोरिकली ये कह दिया कि स्टेट की पॉलिसी यानी हुकूमत की पॉलिसी अब ये होगी कि अगर ये दोबारा किया गया, यानी अगर सड़कों पे आना ये सब चीजें की गई तो आप नहीं करने देंगे, 2 नवंबर को भी उसके लिए नजरबंद करना पड़े, कुछ करना पड़े। हलीम आदिल शेख साहब, खान साहब ये कह चुके हैं कुछ देर कबल टीवी पे आके, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहते हैं 30,000 लोग भी रोके मैं नहीं रुकूंगा, 50,000 पुलिस एहलकार आ जाए, मुझे नजरबंद करने की कोशिश करें, मैं नहीं मुझे नहीं रोक सकते। हलीम आदिल शेख साहब, कोई क्या स्ट्रेटजी है 2 नवंबर के लिए? कुछ आप लोगों ने प्लान की हुई है? आज खान साहब को जलसे में जाना था, खान साहब नहीं गए, आपके कारकुन क्या डिमोटिवेटेड नहीं है? खान साहब ने कहा था वो जाएंगे हर हाल में, 2 बजे जाएंगे, जिस तरह भी होगा जाएंगे, वो नहीं गए फिर भी। हलीम आदिल शेख साहब, क्या डिमोटिवेटेड है कारकुन आपके? देखिए जी, बिल्कुल नहीं, मोराल हाई है पूरी पीटीआई का, पूरी कौम का। और मैं समझता हूँ कि आज जिस अंदाज से इन्होंने शेख रशीद साहब के साथ, उनके कारकुनों के साथ रियासती दहशतगर्दी की, जिस अंदाज से उन पर तशद्दुद किया, जिस अंदाज से शेलिंग की, जिस अंदाज से गिरफ्तारियाँ की, उसके बावजूद शेख रशीद साहब वहाँ पहुँचे। और आज हमने उनसे जगजहती के लिए जाना था, और उससे पहले शेख रशीद साहब ने अपने जलसे को मुलतवी किया। उन्होंने कहा कि अब सारा मैच जो होने जाएगा, अब जो भी फैसला होगा, जो भी एक्शन होगा, जो भी जलसा होगा, जो भी धरना होगा, वो 2 तारीख को होगा। असल देखिए, असल तो हमारा 2 तारीख है। हमारी क्या प्लानिंग है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है, जलसा नहीं कर सके, खान साहब बाहर नहीं निकल सके, रोड्स ब्लॉक थी, तो उस दिन कैसे निकलेंगे 2 तारीख को जब आज नहीं निकल सके? हलीम आदिल शेख साहब, ये पूछना चाहूंगा आपसे। आज शेख साहब का जलसा था, आज हमने उनसे सॉलिडारिटी की थी, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने शेख साहब को घेर लिया। लेकिन 2 तारीख को एक सुनामी आ रहा है, 2 तारीख को अवाम का एक समंदर आ रहा है, 2 तारीख को पूरा पाकिस्तान आ रहा है। मैं देखता हूं कि कैसे पुलिस रोक लेती है, कैसे इनके गुंडे रोक लेते हैं, किस अंदाज से। आज तो हम भी बनी गाली जा रहे थे, वहां लोग खड़े हैं और वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं किया, किस कानून के तहत हमें रोकना चाहते हैं, जहां चाहते हैं रोक रहे हैं। कल हमारे कन्वेंशन हॉल में जो उन्होंने बदमाशी की, खामखा से हमें कवर्ड उसमें हॉल के अंदर एक फंक्शन कर रहे थे, खवातीन के साथ जाती की। एक ब्रेक मेरी बात पूरी होनी है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद भाई साहब कयूम सुमरो साहब भी आ चुके हैं, काजी शफीक साहब भी, मोहसिन आजा साहब भी। सियासी बिसात पिछले 24 घंटे में किसका पलड़ा भारी रहा, ये सवाल और उसके साथ साथ आगे होने क्या जा रहा है आफ्टर 2 नवंबर, इस ब्रेक के बाद देखते रहिएगा। अब तक एक दूसरे के इख्तलाफ में वहाँ ना जाए जहाँ हम गिरेबान भी फाड़ दें और एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दें।
रोको जो इंसानों का सैलाब आ रहा है, आप नहीं रोक सकते। यहाँ आकर सियासी इखलाकियात की धज्जियां उड़ा 30,000 पुलिस खड़ी कर ले, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 30,000 पुलिस मुझे नहीं रोक सकती इस्लामाबाद में जाने से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कयूम सुमरो साहब, जो इस वक्त इस्लामाबाद का मंजर है, कराची में भी कुछ जगह एहतजाज हो रहा है, आपके नजदीक सही हैंडल किया इस वक्त तक वफाकी हुकूमत ने या मिस हैंडलिंग हुई है जिसकी वजह से मामला पेचीदा और हो गया? कयूम सुमरो साहब, क्या आपको लगता नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझ रहा हूँ कि क्या हैंडलिंग सही, तो ये आप मेरे ख्याल में ये ज्यादती हो रही है। तो इन्होंने बिल्कुल अपने आप को बेनकाब कर दिया है। अच्छा। और इनकी बैड गवर्नेंस और जो इन्होंने हिकमत अमली कल से ये अपनाई हुई है वो एक नाकामी और एक फेलियर और एक फ्रस्ट्रेशन की जो है निशानी नज़र आ रही है। और समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट पैनिक कर चुकी है और गवर्नमेंट की तमाम मशीनरी वज़रा रियासती दहशत गर्दी के ज़रिए जिस तरह इस पुरअमन एहतजाज को इन्होंने पुरतशद्दुद में और मैदान जंग बना के रखा है इस्लामाबाद और पिंडी को, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो इतना मामला था भी नहीं और इन्होंने खामखा इनको और ज़्यादा चढ़ा दिया। वरना कौन क्या 200, 300, 400, 500 बंदे पिंडी में इकट्ठे होते तो क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल किया है वो टोटली फेल्यूर है और ये गवर्नमेंट को, हुकूमत को किसी भी हवाले से जेब नहीं दे रही। ये बात हुक्मरान जो है उनमें सही वक्त पे सही फैसले करने की या तो कभी वो रही नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही, या मेरे ख्याल में वो सलाहियत नहीं रही, या इस तरह लग रहा है कि जैसे उनसे ये उनको महसूस होने जा रहा है कि गवर्नमेंट उनके हाथों से निकलती हुई जा रही है, इसलिए वो ज़्यादा हद से ज़्यादा उन्होंने अपना खुद तमाशा दुनिया के सामने पेश कर दिया है और पूरी दुनिया में एक जग हसाई का माहौल पैदा कर दिया है। मैं इसको टोटल फेल्यूर कहता हूँ गवर्नमेंट का और मैं गवर्नमेंट से ये बिल्कुल दरख्वास्त कर रहा हूं। एक सेकंड कयूम साहब, अभी रांझा साहब ने कहा, आपने सुना, वो कह रहे थे कि क्या करते फिर ये करते कि इनको अलाउ कर देते, ये लॉकडाउन कर लेते, इस्लामाबाद बंद कर देते, कैपिटल मफलूज हो जाता, रियासत मफलूज हो जाती, ये होने देते क्या? कयूम सुमरो देखिए आज तो कोई जो है एहतजाज नहीं हो रहा था कि इस्लामाबाद को बंद करने का आज कोई प्रोग्राम नहीं था। मुझे नहीं पता कि आज कोई प्रोग्राम था। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जा कर के केपी में इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं तो उनका अखलाकी तौर पे ये फ़र्ज़ बनता था कि वो पिंडी इस्लामाबाद में भी इनसे क्या होता, क्या मुझे ये बता दे। अगर ये 2, 3, 4 हज़ार भी लोग इकट्ठे हो जाते तो होना क्या था। इनका असल एहतजाज जो 2 तारीख को है वो देखते हैं वो होता है नहीं होता है, लाखों की तादाद में लोग आते नहीं आते, ये और बहस है। लेकिन आज तक जो गवर्नमेंट ने हैंडल किया है वो बिल्कुल फेल्यूर में जा रही। गवर्नमेंट को बिल्कुल समझ में बातें नहीं आ रही कि वो क्या करे। उनके वज़रा जो है बिल्कुल इश्तियाल और इस तरह की जो कैफियत में आ गए हैं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपने आप को सरेंडर कर चुकी है। उनको पता लग चुका है कि वो जाने वाले हैं। उनकी बात करूं, आप ब्रेक पे चले गए थे, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। राजा साहब ने बड़ी तफसीली बात की थी, आपने जल्दी ब्रेक ले लिया था। सारी बात हमारे बारे में हो रही है, सारी बात पीटीआई के बारे में हो रही है। सफान हमारी बात तो सुने ना आप। जी बोले। सुमरो साहब से सिर्फ आप फौरन ब्रेक पे चले गए और उसके बाद बात की है, मैं जवाब तो देना है ना उसका। एक सेकंड आपसे आ रहा हूं, सवाल है बड़ा मुख्तसर साहब, आप पूछिएगा उसके बाद। जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जलसे में मैं सिर्फ सुफियान साहब जलसे में और लॉकडाउन में क्या फर्क होता है? जलसे और लॉकडाउन में क्या फर्क होता है? प्राइम मिनिस्टर जाके जलसा करता है, इमरान खान मुतवातर एक बयान जारी करता है मैं लॉकडाउन करूंगा। गुज़िश्ता रोज क्या था राजा साहब बताए? गुज़िश्ता रोज राजा साहब आज क्या होने जा रहा था कि पिंडी में या आज शेख रशीद क्या होने जा रहा था? आज शेख रशीद का आज तो कुछ नहीं था। आज तो आपने तमाशा खड़ा कर दिया खुद आप लोगों ने। क्या जरूरत क्या पड़ी थी? क्या होता है? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई में कायम हो चुकी है, बात चल रही है, कोई जबान ना खोले, कोई मुंह से लफ्ज ना बोले, किसी को बंद कर देंगे, किसी खवातीन की बेहरमती कर देंगे, इनको ठेके पे पाकिस्तान दे दिया है। करप्शन करो जायज है, पनामा में जलालत हो, बदनामी हो, नाम आए जायज है, जिसको पकड़ो जायज है। अलीम साहब बिल्कुल वजह फरमा रहे होंगे अगर रियासत में गलत बोले तो ये सर मुझे ये भी बता दें अलीम साहब, ऐसा नहीं हो सकता। हमने ये फुटेजेस जो देखे, जो वकला जो थे इस वक्त, कुछ पीटीआई के लोग भी थे, जहां हुकूमत ने गलत किया। मैं आपसे आपका सवाल पूछूं, आपके इंसाफ लॉ विंग के लोग जो थे शहरियों को माल रोड के ऊपर टायर जला के रोड बंद की हुई थी, बाइक एक जा रही थी, वो फुटेज है बाकायदा जिसमें वो उसको रद्दो कर रहे थे। ये फुटेज है। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। ये क्या हो रहा था? प्लीज मैं देख चुका हूं, हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। ये इनके अपने वकील शामिल हुए थे। असल चेहरा इसी अंदाज में, जिस अंदाज में इसी अंदाज में हमने चेक कर लिया, वो वकील हमारा नहीं था। जी अली आदिल शेख साहब को दिखा भी था, जवाब सुनना है मुझे। जी ये इनके लोग हैं, बात ये है, वकील हमारा, हमने चेक कर लिया। आपने पूछा
आपकी पार्टी के आपने हर बंदे का पूछा, आजकल। हम बता रहे हैं, हमने इसको चेक किया, ये हमारा नहीं था, इसके ऊपर पूरी चाय हमारे वकील ने बताया, ये पता नहीं किधर से आके घुस गया था और इसके प्लान ऊपर- प्लान सर, ये करके आपका कैमरे टिकट के होल्डर है, लगा के अली साहब। बीच में आया। इस मेरे हलीम साहब, this is your ticket holder। FIR इससे हमारा तो वास्ता नहीं है, हमने अली चेक मदन किया, साहब, ये आपका इसके टिकट होल्डर है। इसके ऊपर FIR इस लॉयर अरे साहब नहीं, पे हमने चेक कर लिया, हमारा बिल्कुल, नहीं है। ये वैसे ही जैसे खवातीन छेड़ने के लिए बंदे भिजवाते हैं। इसका हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये वास्ता सब ये निकल ड्रामे आया है। करवा रहे हैं, ये ये कल सब कुछ सुबह करवा रहे आपको हैं अदालत में और खुद कैमरा लगवा नहीं, के तो आपने अदालत FIR में करवा पेश दी, करेंगे, उसको चलवा रहे हैं। राजा साहब, आपने FIR करवा दी कि इसको कौन है अदालत याद में कल सुबह इनको सुबह अदालत में पेश करेंगे, फिर मेरे भाई मेरे साथ आएंगे, मैं इनको दिखाऊंगा कि इनकी पार्टी का वो ओहदेदार है। उसको तो सुबह अदालत में पेश भी करेंगे, उसको तो पकड़ने के लिए हमने सारा कर दिया है, क्योंकि देखो कल जब पेश कभी करेंगे भी उसको बच्चे को देखेंगे। कभी मुझे किसी बताएं एक बच्चे इन्होंने आज को जुल्म आप क्यों किया है? बच्चे के आज साथ बबरी बात गाला कर रहा के हूं, ऊपर कभी कोई आंसू इतना गैस जालिम क्यों आदमी फेंका हो है? सकता है कि आज बच्चे के उन्होंने बाप को रास्ते क्यों थप्पड़ बंद मार किए? दे। मुझे इसका तो नहीं, जवाब भाई, मैं नहीं। हलीम साहब, मुझे हमें से कंसर्न ये है, फिर कहीं इस तरह से, क्योंकि ये तो रिस्पेक्टेड लॉयर्स हैं हलीम आदिल शेख साहब, एरिया क्यों बनाया क्या ये मनाजिर हम 2 नवंबर को तो नहीं देखेंगे इस्लामाबाद की सड़कों पे? डंडेमारी क्यों हो रही है? हलीम आदिल शेख साहब, क्या ये मनाजिर हम इस्लामाबाद की सड़कों पर तो नहीं देखेंगे 2 नवंबर को? माजी का रिकॉर्ड बड़ा खराब है। आप माजी में गुंडागर्दी अरे आप लोगों के रिकॉर्ड इस सुप्रीम कोर्ट में हमला किसने किया था? इस सुप्रीम कोर्ट में हमला किसने किया था? ये सब हिस्ट्री जानती है। सुप्रीम कोर्ट में हमला खुद मियां नवाज शरीफ के लोगों ने किया था। इस अदलिया को बहाल भी मियां नवाज शरीफ ने कराया था। बहाल तो और डंडे आप से हमें बता रहे फौज ने हैं, कराया आप था। लोग तो यहाँ पे जनरल आके जानी ने बैठे खून ने थे। अगर आप दोनों इस वक्त क्योंकि एक साथ ही बोल रहे हैं, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि हम बात सर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। राजा साहब, अली शेख साहब, एक सेकंड होकर, और काजी शफीक साहब, सर आपकी जमात का काजी शफीक साहब क्या मौक़िफ़ है? ताहिल कादरी साहब लंदन थे, लंदन से फिर सुना मोरक्को जा रहे हैं, यहाँ वापस आने के बजाय पाकिस्तान। काजी शफीक साहब, वेयर आर यू स्टैंडिंग? अब किधर खड़े हैं आप लोग इस वक्त? शफीक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यकीनन जी पीटीआई का जो स्टैंस है उस स्टैंस के साथ खड़े हैं, और वो करप्शन के उन किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का स्टैंस है। एक्चुअली डिबेट ये है कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोग निकल रहे हैं, सवाल ये है कि वो क्या कह रहे हैं, वो चाहते क्या हैं? भाई वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कोई रियासत से टकराने नहीं आ रहे, वो सिंपल एक सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने इस गरीब मजलूम कौम का पैसा लूटा, मुल्क से बाहर लेके गए, उनको इंसाफ के कटहरे में लाओ। वो लोग इसलिए आ रहे हैं कि जिन कातलों ने मॉडल टाउन में मजलूम और नहते लोगों को गोलियां मारी, उनको इंसाफ के कटहरे में ले क्या हो। तो उनका मुतालबा तो बड़ा सही है। आज 2 साल हो चुके हैं, मॉडल टाउन के जो लोग कत्ल हुए, उनके जो कातिल थे, उनको आप इंसाफ के कटहरे में नहीं लाए। आज 7 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है, पैनामा लीक्स के अंदर जिन करप्ट किरदारों के नाम आए, उनको आपने बेनकाब नहीं किया। तो वो जब अपने जायज जमहूरी डिमांड्स लेके आ रहे हैं, तो उनमें गलत क्या है? उसको आप ताकत के जरिए दबाना चाहते हो, उसको आप पुलिस फोर्स और स्टेट की कुव्वत इस्तेमाल करके अपनी आवाम को दबाना चाहते हो। आप कश्मीर के अंदर जो भारतीय इंडियन फोर्सेस जो मजलूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रही हैं, उन फोटेजेस और वीडियोस को उठा ले और साने मॉडल टाउन और आज इस्लामाबाद की सड़कों के अंदर जो फोटेजेस है उनको उठा ले, मुझे बता दे उसमें फर्क क्या है? अगर वो जुल्म कर रहे हैं अपने आवाम पे, आज कश्मीर पे आप भी वही कर रहे हैं जो जुल्म हुआ है। काजी शफीक साहब, आज क्या आप क्योंकि इस्लामाबाद की हमने फुटेजेस देखे हैं, शेलिंग भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कश्मीर से आप मवाजना कर रहे हैं जुल्म का जो आज हुआ इस्लामाबाद में, पिंडी में हुआ। देखिए मेरी गुजारिश सुने, आप अपनी नहती आवाम के ऊपर जब शेल गिराएंगे, जब आप उनको डंडे मारेंगे, जब आप उनको गोलियां मारेंगे, तो इससे क्या मुराद ली जाएगी? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी इंसाफ को, आवाम को इंसाफ दे रहे हैं? आप तो उनके साथ भी जुल्म कर रहे हैं। जब आइन कानून जमहूरियत की बात उस वक्त आप करते हैं जब आपके अपने हुकूक के ऊपर कोई बात आ जाए, जब आवाम के हुकूक की बात हो, आपको आइन जमहूरियत भूल जाती है। हमने देखा कि जब 2014 का धरना हुआ तो आपने पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों के घरों के ऊपर रेड किया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और लोगों को बेडरूम से उठा के आपने गिरफ्तार किया। राजा साहब, वाकई में क्या कश्मीर जैसी सूरत है? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर पूरी पंजाब के अंदर क्रैक डाउन हो रहा है। जी ओके, आफ्टर दिस ब्रेक आइन जमहूरियत उन लोगों के लिए। राजा साहब, आफ्टर मैं खलील आदिल शेख साहब, राजा साहब, कयूम सुमरो साहब और काजी शफीक साहब, आफ्टर दिस ब्रेक हम आते हैं। बेनकाब कर रहे हैं आज जो इस्लामाबाद में हो रहा है और जो इस वक्त भी चल रहा है, इस वक्त आखिरकार हो क्या रहा है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा अब तक। एक
दूसरे के इख्तलाफ में वहाँ ना जाएं जहाँ हम गिरेबान भी फाड़ दें और एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दें। लोगों को जो इंसानों का सैलाब आ रहा है आप नहीं रोक सकते। यहाँ आकर सियासी इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाएं। 30,000 पुलिस खड़ी कर ले, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 30,000 पुलिस मुझे नहीं रोक सकती इस्लामाबाद में जाने से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब सियासी हालात रुख किस तरफ। 2 नवंबर खान साहब कहते हैं हजारों पुलिस एहलकार भी उनको रोक ना सकेंगे। स्ट्रैटेजी कयूम सुब्रो साहब, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा सही स्ट्रैटेजी नहीं है हुकूमत की, तो फिर होनी क्या चाहिए स्ट्रैटेजी? देखिए, सब अलाउ कर दिया जाए, क्या करना चाहिए? हुकूमत का तो फर्ज ये है कि उनको बर्दाश्त और हौसले से काम लेना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को प्रोटेक्शन दे, उनके माल और उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ दे। अब ये क्या बात हुई कि अगर जमहूरी हुकूमत में भी कोई प्रोटेस्ट न कर सके और उसके खिलाफ इस तरह क्रैक डाउन हो, तो मैं समझ रहा हूँ ये तो हुकूमत उनकी अहमियत को बढ़ा रही है। ये मेरे रांझा साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। अब अगर ये 2 तारीख को इस तरह बिल्कुल पूरे इस्लामाबाद को बंद कर देंगे तो अमलन तो हुकूमत ने इस्लामाबाद को बंद कर दिया, तो क्रेडिट को किसको जाएगा, डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? जो हजारों की तादाद में लोग आएंगे, ये लाखों की तादाद में बात करेंगे कि जी हम अगर ये ना होता तो ये हो जाता, ये ना होता तो ये हो जाता। तो आप इस तरह के गैर सियासी गैर संजीदगी से फैसले न करें जिसकी वजह से आपका भी नुकसान हो, मुल्क का भी नुकसान हो और इस सिस्टम का भी नुकसान हो। मैं अभी भी इसी वक्त भी इंतहाई संजीदगी के साथ एक राय देना चाहता हूँ। रांझा साहब, अगर ये मेरी बात आप अपने क़यादत तक पहुँचा सकते हो या वो मेरी बात बराह रास्त सुन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेरी गुजारिश है, अभी भी टाइम है, आप इनके साथ मुज़ाकरात करें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी भी बैठे, 2-3 दिन है अभी मुज़ाकरात उनके साथ बातचीत का अमल देखें। हम जमहूरी लोग हैं, बातचीत हमारा जो है हक है और बातचीत के जरिए हमारे मामला हल हो जाए तो मच बेटर। आप उनसे बात करें, तरीक़ेकार तय करें। इसी तरह पुलिस का इन्फ्लुएंस फोर्स इस्तेमाल करके ताकत और जबर के जोर पे रियासती दहशतगर्दी के पे आप कुछ भी नहीं करवा सकते, बल्कि अपनी बदनामी करवा सकते हैं। आप मुज़ाकरात को बोले कोई नेकनामी नहीं मिलेगी। क्या पीटीआई मुज़ाकरात को तैयार है? आपको ये पता है? होना चाहिए। तो कहते हैं 2 नवंबर के बाद ही बात होगी। नब्बी है उनके पास, इनको जाना चाहिए। देखें, अगर इनके वुज़रा का ये तरीक़ेकार है तो वो बात करें तो मुंह से उनके जो आग उगलती है, तो फिर किस तरह वो बात होगी? इनको जाना पड़ेगा, चाहे वो शेख रशीद के पास जाएं, चाहे इमरान खान के पास जाएं, चाहे खुर्शीद शाह साहब के पास जाएं, चाहे इसके अलावा इत्तेज़ाज़ हसन साहब के पास, सबके पास जाना चाहिए। जो भी अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करें। अभी भी 3-4 दिन है, खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी इस हट धर्मी की वजह से और कुछ नुकसान जिसका अंदेशा है तो फिर कौन अगर कौन ये पार्लियामानी जमातों के जरिए राब्ता करती है? अली मादिल शेख साहब, गवर्नमेंट में आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं ये गुजारिश पीटीआई के दोस्तों को भी करूंगा कि वो भी अपनी संजीदगी का मुजाहरा करें। पूछ रहा हूं ना, वो भी देखें हालात कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मुल्क किस हालात से गुजर रहा है। अगर उन्होंने भी संजीदगी से फैसला नहीं किया तो यकीनन दोनों का नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान। सर, मैं पूछ लूं उनसे कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है हलीम आदिल शेख साहब? मुज़ाकरात करेंगे या 2 नवंबर के बाद बात होगी, क्या होगा? देखिए सैफान, हमने बहुत रास्ता दिया और इसमें पीपल पार्टी को भी ऑन बोर्ड किया। काफ़ी हमने अपने मिजाज से हट के इनको टाइम दिया। ये सब मौजूद है, TORs कमेटीज हों हर जगह पार्लियामेंट में। पीपल पार्टी को आज चलिए आप बात करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन बात यह है कि उन्होंने भी हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और वो नूरा कुश्ती करते करते हम यहाँ पहुँच गए कि हमें इस फैसले को करना पड़ा। कोई डिस्कशन अब नहीं हो सकती चूँकि झूठे हैं, मकार हैं, मतलब वादों पर पूरा नहीं उतरते हैं। अब अगर ये सीरियस है तो 2 तारीख से पहले कोई बिल लेकर आ जाए। अगर हम नहीं कहते नो रिजाइन ना दे, ठीक है, तलाशी दे दे, 2 तारीख से पहले बिल ले आए या कोई ऑर्डिनेंस लेके आ जाए, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दे। लाजिम बात, इतना इल्ज़ाम तो ना सुमरो साहब ने लगाया है, ना मैंने लगाया है, ना सैफान ने लगाया है। पनामा लीक्स में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने एक इल्ज़ाम लगाया है जिसमें अरबों रुपए की करप्शन का जिक्र है, मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है, ऑफशोर कंपनीज का जिक्र है। अगर ठीक है, अगर साफ होते हैं तो वापस आ जाए, हमें वेलकम कर लेंगे इनको, जैसे कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने किया। और अगर ब्लैक होते हैं तो फिर चले जाए जिस अंदाज से आइसलैंड के वज़ीर आज़म ने किया। जुल्म ना करें, ये अपने लोग हैं। अगर स्टेट की हमारी है तो अवाम भी हमारे हैं। आपकी स्ट्रेटजी होगी। अभी भी देखिए, आप जो भी जानते हैं, एक छोटा सा सवाल आपके जरिए, एक छोटा सा सवाल। देखिए, हम बनी गाला जा रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, हमें हमारे घर जाने से क्यों रोका जा रहा है? बनी गाला में तो कोई धरना नहीं लग रहा, बनी गाला में तो कोई जो जलसा नहीं हो रहा, कोई कन्वेंशन नहीं हो रहा। अभी हमारे भी ड्यूरिंग ब्रेक पता चला है हमारी 15 बच्चियों को, खवातीन को उठा के उन्होंने गाड़ी में डाला है। जो जाता है उसके ऊपर डंडे मारते हैं। कहाँ की शराफत है? ये स्टेट है या डिक्टेटरशिप है? माज़रत के साथ मेरा सवाल आपसे ये है अली मादिल शेख साहब के, ये जो आप ऑफशोर कंपनीज की बात कर रहे हैं, कर्जों की बात कर रहे हैं, सर इल्जाम
तो किस पर नहीं है? आप परवेज इलाही साहब जो आपके साथ PMLQ के मोनस इलाही, उनका नाम पनामा में आ चुका है, उनके बेटे का। इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी का जिक्र सुन चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब खुद कह चुके हैं कर्जे माफ। तो ये सबके ऊपर मामलात हैं। अगर इससे बुनियाद पे मैं कह रहा हूं बिल्कुल वज़ीर आज़म का नाम है, उनके खानदान का नाम है सबकी, लेकिन वो तो इल्जाम आप पर भी है सर, यही इल्जाम आप लोगों पर है। हमारे पास तो गवर्नमेंट नहीं है सैफान। PMLQ का जवाब PMLQ देगी। बात ये हम तो कहते हैं PTI वालों को भी पकड़े आप, किसने रोका इनको? FIA इनकी है, FBR इनके है, इदारे इनके, नैब इनके। हम तो सरकार नहीं है ना, हम तो कहते हैं कमीशन बनाओ। ये तो आज FIA, जब पुलिस वालों को भेज के हमें गिरफ्तार करा सकते हैं, शेख रशीद के लोगों को डंडे लगवा सकते हैं, तो पकड़ लें सबको जिसपे शक है। FBR इनकी, पुलिस इनकी, 15 लोग अभी कहते हैं आपने गिरफ्तार किया। खवातीन का जिक्र कर रहे हैं, अली मादल शेख साहब कहते हैं 15 खवातीन अभी गिरफ्तार हो बनीगला के सामने। जी सुफियान साहब, जितना तसल्ली से और हौसले से आपने मुझे इन सब लोगों को सुनवाया, ज़रा मुझे भी थोड़ा सा टाइम दें, मैं भी अपना मुद्दा बयान करता हूँ। अच्छा, बात सिर्फ एक बुनियादी ये है कि ये कहते हैं कि जी हम बैठ के टेबल पे इनसे बात करने के लिए तैयार हैं, और ये कहते हैं कि जी इनके ऊपर पनामा पेपर में इल्ज़ाम लगा हुआ है। अगर आप पनामा पेपर में, और इन सब को इस तरीके से खान साहब ने एक झूठ के बीच में झूठ का लबादा ओढ़ के उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई है, और जिसको पाकिस्तान के एक चैनल ने भी इस तरह उठा के पेश किया, और फिर कुछ लोगों ने उसके ऊपर एक कहानी बना दी कि जी पनामा पेपर जो है वो एक पर्चा है, और वो एक सच्चाई है, और वो एक इल्ज़ाम नहीं है, वो एक हकीकत है। पनामा पेपर वाले अपने खुद पहले पेज पे, वेबसाइट पे एक डिस्क्लेमर देते हैं, और डिस्क्लेमर में लिखते ये हैं कि पनामा पेपर में जिन लोगों का नाम आया है, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने ये पैसा जहां से भी, जो भी उन्होंने मामलात किए, ये पैसा नाजायज़ तरीके से उन्होंने इकट्ठा किया हो, ये उनका करप्शन का पैसा, उनका कि हमारा ये किसी कतई तौर पे इस पर्चे को छापने का मतलब ये नहीं है, और ना ही हम ये कहते हैं कि हमारी ये जो बातें हमने जिक्र की है ये कोई करप्शन से रिलेटेड है। तो डिस्क्लेमर पनामा पेपर खुद पहले दे देता है। फिर पनामा पेपर में से वजीर आजम का नाम, पनामा पेपर वाले इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो सोसाइटी है, वो खुद नाम निकाल देती है वजीर आजम का। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम इनकी ऑफशोर कंपनीज निकलती हैं, इनके कर्जे माफ कराए हुए निकलते हैं, इनके लोगों का कच्चा चट्टा जब बाहर निकलता है, तो फिर हम इनसे कहते हैं कि चलें अब जामिया करप्शन के ऊपर बैठ के बात कर लेते हैं। अगर आप वजीर आजम का नाम डलवाना चाहते हैं तो फिर आप उन लोगों का भी नाम डलवा दें जिन्होंने वैसे पाकिस्तान को भी लूटा है, जिसमें जहांगीर तरीन भी है, अलीम खान भी है, अलीमा भी है, न्याजी एक्सप्रेस भी है, ये सारे के सारे जिनकी कंपनीज हैं। कई बार मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है, मैं 15 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। अली मादल शेख साहब अभी कह रहे हैं बनीगला के सामने खवातीन का तशद्दुद हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं, हम तैयार हैं। मैं भी राजा साहब से कहता हूं, अब चाहे करें, चार शामिल करें हमें। अच्छा, दूसरी खान तो कहता है हमें पहले शामिल करें। है कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी 15 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं सर, ये अभी काजी शफीक साहब कह रहे थे कश्मीर से बुरा सुलूक हो रहा है, कश्मीर से मुआवजा कर रहे थे। जब इधर यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली के ऊपर पाबंदी लगी हुई और 144 का नफाज है, और हम बड़ा क्लियरली कह चुके हैं, हम अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। कल की इमरान खान की सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई हैं, जिसका आज सबूत शौकत सिद्दीकी ने अपनी कोर्ट में दिया है, कर कहा है कि तुम अदालत के फैसलों का एहतराम नहीं करते, और PTI की जो क़यादत है, जो जुबान अदालतों के बारे में इस्तेमाल करती है, उसको इज्तनाब करना चाहिए। और इनके वकील ने माफी मांगी है वहां पे। तो मेरे भाई मुझे ये बता दें, रिश्तेदार है शौकत सिद्दीकी, ये बता दें, मेरे भाई मुझे ये बता दें कि जब आप अदालतों को इस तरह से एड्रेस करते हैं, आप प्रोवोक कर रहे हैं अपने नौजवानों को, आप उनको प्रोवोक करके 2 तारीख को पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन करते रहे और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। आपको अगर आपको इंसाफ ही चाहिए, आप कहते हैं कटहरे में खड़े हो, तो अगर इंसाफ है कटहरे में तो हम सुप्रीम कोर्ट के आ गए, तो आए ना सुप्रीम कोर्ट में। 6 महीने हमने दिए हुए थे, 6 महीने हमने दरवाजा खटखटाया था। काजी शफीक साहब फैसला नहीं दिया है, हुक्म जारी कर रहे हैं। शौकत सिद्दीकी एक सेकंड काजी शफीक साहब, मैं काजी शफीक साहब का मौका ले लूं। ताहिल कादरी साहब कब आ रहे हैं? काजी शफीक साहब, आखिरी बात, वो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, टच हैं सूरत हाल के साथ, और अगर ये नून लीग की गवर्नमेंट इसी तरीके से जुल्म सितम जारी रखती है और सूरत हाल को उस जानिब लेके जाती है जहां पर नो रिटर्न आ जाता है, तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन भी पीछे नहीं रहेंगे। वो यकीनन PTI के कारकुनान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो हक के लिए। बहुत शुक्रिया काजी शफीक साहब, अली मादल शेख साहब, सुमरो साहब, मोहसिन राजा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सियासी सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल, आखिरकार मंतकी अंजाम क्या है? 2 नवंबर को लॉकडाउन है, शो डाउन है, क्रैक डाउन है? अपना फीडबैक लिखिएगा फेसबुक, ईमेल, ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक।